हेलो फोक्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। आज इस खूबसूरत दिन पे हम दोबारा डाइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और क्लोजली डिस्कस भी करूँगा हीरो की वीडा V2 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। वैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या ये स्कूटर परफेक्ट कंपेनियन है अपने डेली ड्राइव के लिए, हाँ या ना? वॉट एवर इज़ द आंसर, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गो। सो अब से अपनी वीडियो को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन 5 कैटेगरीज़ को आप अच्छे से समझ के अपनी रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करके फिर एक करेक्ट डिसीजन ले सकूं। वैसे मैं हमेशा रहूँगा आपके लिए अवेलेबल कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। मैं अभी आया हूँ प्रतिभा मोटर्स और इनके स्टॉक यार्ड में आया हूँ ताकि मैं आपको और भी कलर्स वीडा V2 Pro के दिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग की बात करेंगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हीरो ने 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए स्कूटर को डिज़ाइन किया है, जो है स्पोर्टी, मॉडर्न एंड यूज़र फ्रेंडली। अब मैं यूज़र फ्रेंडली क्यों बोल रहा हूँ इस बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। आप इस स्कूटर को सामने से देखो या इसको साइड व्यू से देखो, आप एक्सपीरियंस करोगे एक मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक लुक को। वैसे इस स्कूटर में 3 वेरिएंट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैजिंग की हुई है, यह है वीडा V2 Pro। ऐसे ही 2 और वर्जन्स अवेलेबल है, एक है वीडा लाइट और एक है वीडा प्लस। अब इन तीनों में एस्थेटिकली डिज़ाइन वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस इसमें आएगा वो है रेंज, प्राइस और बैटरी कैपेसिटी। मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों वेरिएंट के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ। वैसे इसमें 6 कलर वेरिएंट अवेलेबल है। तो यह है वाइट, ऑरेंज, ब्लू, ये एक साइन कलर है टर्कोइश वाला, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। वीडा का वर्जन 1 और वर्जन 2 में एक मेजर डिफरेंस आया है, वो बेसिकली है इसके स्टाइलिंग को लेके, इसके लुक्स को लेके। तो अगर मैं बताऊँ, पहले TFT डिस्प्ले जो था वर्जन 1 में वो थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप हुआ करता था और इंडिकेटर्स जो यहाँ पे अब इंटीग्रेटेड हो चुके हैं वो पहले एक मोटरसाइकिल की तरह आपको दिए गए थे, तो वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल लुक नहीं फील होता था। बट अब अगर आप स्कूटर को देखोगे तो एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा लुक यहाँ पे आपको मिल रहा है। सामने से यहाँ पे वाइज़र को भी कवर किया गया है, इंडिकेटर्स पूरे कॉल के अंदर इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। वीडा की बैजिंग आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं नीचे हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट में जो DRLs थे या फिर पूरी की पूरी हेडलाइट जो वर्जन 1 की थी हुई है। नाइट में इस हेडलाइट की विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। व्हील की अगर बात करूँ तो ये 12 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। MRF के ट्यूबलेस टायर्स भी दिए गए हैं। सामने आपको ये टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मोनो सस्पेंशन दिया गया है और पीछे भी डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूँ तो वर्जन 2 और वर्जन 1 में मेजर डिफरेंस तो वही आया हुआ है TFT कंसोल के साथ, और जो आपका डैश है उसको और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड किया गया है। अदरवाइज़ पीछे से अगर आप देखोगे तो सेम ही डिज़ाइन है। ये पोर्शन काफ़ी स्लिम सा लगता है यहाँ पे आते आते आगे से। वीडा का यहाँ पे बैजिंग है, हेडलाइट जो है आपकी सेम है, H जैसा आपको यहाँ पे अंदर सिंबॉलिक फील होता है। वीडा का दोबारा बैजिंग और ऐसा ही कुछ ओवरऑल लुक गाड़ी का निकल के आता है। आप इस तरफ से भी देखोगे तो भी इट्स गोना गिव यू अ मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक। ओवरऑल अगर कहूँ तो काफ़ी कूल सा लुक है इस स्कूटर के साथ। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे इंजन तो है नहीं, बट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स या ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो उनकी जान होती है उसकी बैटरीज। वीडा V2 में बैटरीज यहाँ सीट के नीचे प्लेस करी गई है। वैसे इस स्कूटर में आपको 2 बैटरीज दी गई है। ओवरऑल जो आउटपुट है 3.9 किलोवाट का है। IDC रेंज जो है वो है 165 किलोमीटर्स। बट जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, जितना मैंने इस स्कूटर के रिव्यूज़ देखे हैं, तो आई कैन से यू दैट इको मोड पे आपको 100 से 120 किलोमीटर्स के बीच में डेफिनेटली ये रेंज निकाल के देगी। अब रेंज जो है ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि आप ट्रैफिक में चला रहे हो, आप थ्रोटल कितना एग्रेसिवली दे रहे हो, कितने आराम से दे रहे हो, ब्रेकिंग कितनी ज़्यादा कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड है। वीडा V2 Pro का जो टॉप स्पीड कंपनी कहती है वो है 90 किलोमीटर्स पर आवर। वैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा, ये स्कूटर 0 to 40 जाती है 2.9 सेकेंड्स में।
इस स्कूटर में आपको 4 राइडिंग मोड मिल रहे हैं, इको, स्पोर्ट्स, राइड एंड कस्टम। तो कस्टम मोड जो है वो आप अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। चलो बात करते हैं स्कूटर की बैटरीज के बारे में। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये स्कूटर कीलेस फीचर के साथ आता है। अब ये कीलेस फीचर क्या है, तो बेसिकली ये यहाँ पे की इस स्कूटर के साथ आपको मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडा का बैजिंग भी है। इस पे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये है सीट ओपन करने के लिए, इस ऑप्शन के साथ वो बीप करेगा और इस बटन के साथ हेडलाइट स्टार्ट होगी। सो लेट्स ओपन द हुड। आई होप कि आपने वो छोटी सी साउंड सुनी होगी। इस तरह से इसका सीट ओपन होता है। मैं ये भी फंक्शंस आपको बता देता हूँ इसके साथ जो आ रहा है। ये बटन प्रेस करने से ये स्कूटर साउंड करेगी और इस फंक्शन के साथ इसके हेडलाइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये फंक्शन को हीरो ने कहा गया है फॉलो मी होम, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है। सीट के नीचे यहाँ पे इस तरह से इस कंपार्टमेंट में बैटरी को सेटअप किया गया है। इस की के साथ एक छोटा सा फीचर है, इसको दबाने पे एक की ओपन होगी, आप इसको अनलॉक करोगे तो यही है वो 2 बैटरीज जो इस स्कूटर के साथ आती है। ओवरऑल पावर आउटपुट जो है वो 3.9 किलोवाट का है। चार्जिंग की बात करूँ तो आपको अप्रॉक्सीमेट इसमें चार्जिंग की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आपको 0 to 80 चार्ज करने के लिए 5 hours 55 मिनट्स लगता है। एज पर माई थॉट थोड़ा ज़्यादा है, बट इट्स फेयर इनफ। अब आपने अगर आपको ध्यान में होगा तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हीरो ने जब इस स्कूटर को ओवरऑल डिज़ाइन किया तो एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी थॉट रखा था। अब उसका जो रीज़न था वो यही था कि ये जो बैटरीज़ हैं ये रिमूवेबल है। इस तरह से आप इन बैटरीज़ को रिमूव कर सकते हो। दोनों बैटरीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी और इन बैटरीज़ को रिमूव करके आप अपने घर ले जा सकते हो, घर पे इसको चार्ज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। तो अगर आप अपार्टमेंट्स में हो तो इस तरह इन बैटरीज़ को कैरी करके घर पे चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास पार्किंग में चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल है तो इस चार्जर को यूज़ करके आप इस पोर्ट के साथ अपनी स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया गया है, और थर्ड ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो है ये फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी आपको यहाँ पे दिया है। कंपनी क्लेम करती है फास्ट चार्जिंग के पोर्ट के साथ स्कूटर चार्ज होती है 1.2 किलोमीटर्स पर मिनट के हिसाब से। तो 100 किलोमीटर्स की अगर ओवरऑल एक रेंज की बात करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टाइम लेगा ये फास्ट चार्ज में फुल होने के लिए। इन बैटरीज़ को IP67 की रेटिंग दी गई है। इसको लगा देते। ओवरऑल जो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिल रही है ये है 26 लीटर्स की। इस तरह से आपको इसका चार्जर अवेलेबल हो जाता है स्कूटर के साथ। इस स्कूटर में यहाँ पे मोटर माउंट की गई है। 6 किलोवाट की ये मोटर है जो आपको अच्छा पावर आउटपुट निकाल के देगी और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं ये लैग मार रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी विद दी ओवरऑल परफॉर्मेंस। और मोटर के साथ आपको IP68 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर स्प्लैश की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी। यहाँ पे वीडा ने फ्रंट में डिस्क ब्रेक हमको दिया गया है। यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक कैलिबर है वो B-ब्रेक कंपनी का है, तो यहाँ पे आपको अच्छा ब्रेकिंग ही देखने मिलेगा, तो आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। आई गेस आप छोटे मोटे जो पॉट्सोल्स है उसमें आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें आप फेस नहीं करोगे। अगर मैं सीट की बात करूं, सीट की जो ओवरऑल लेंथ यहाँ पे है वो काफ़ी अच्छी है। सो 2 adults and 1 kid कैन ट्रैवल एब्सोल्युटली फाइन। तो शॉर्ट डिस्टेंस राइड अगर आप इस स्कूटर पे करने वाले हो तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्ट आपको डेफिनेटली रहेगा। कुशनिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा स्टिफ साइड मुझे लगा, बट येस प्रोबेबली यूज़ करने के साथ साथ ये और ठीक हो जाएगा। बाकी कवर की बात करूँ तो यहाँ पे लेदर कवरिंग आपको दी गई है विच विल गिव यू अ वेरी गुड ग्रिप व्हेन यू आर ड्राइविंग द स्कूटर। हैंडल और सीट, इसका जो डिस्टेंस और इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से रखा गया है ताकि ये स्कूटर लॉन्ग ड्राइव पे हो या सिटी राइड में हो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और फुटबोर्ड एरिया में भी आपको अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे दी गई है। सो ओवरऑल कंफर्ट के मामले में दिस स्कूटर इज़
वेरी गुड एंड यू विल फील इट फ्रॉम द डे फर्स्ट। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस स्कूटर में आपको TFT डिस्प्ले आता है। पहले वो कुछ फ्लोटिंग टाइप का हुआ करता था, जब अब उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है डैश में। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको इस बटन को एक बार प्रेस करना होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पे डेट है, डे देख सकते हो, ओडोमीटर पे टोटल कितनी आपकी रनिंग हुई है। यहाँ पे ऑफ जो लिखा हुआ है, अभी ये स्कूटर तो ऑन हुई है बट इसका मोटर ऑन नहीं हुआ है। ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हैंडल लॉक करने के लिए है। तो इस तरह से इस स्कूटर का हैंडल लॉक किया जाता है। अब मुझे इसको अगर अनलॉक करना है तो इस बटन को, अब देखिए यहाँ पे हैंडल लॉक हो चुका है। एक बार मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये हो गया अनलॉक, और एक और बार प्रेस करने पे इसका डिस्प्ले स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो डिस्प्ले, कनेक्ट, माई स्कूटर, डॉक्यूमेंट्स, अबाउट। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मैनेज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप इसको ओवरऑल डार्क कर सकते हो, ऑटो पे रख सकते हो, या लाइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। कनेक्ट का ऑप्शन है, माई स्कूटर का ऑप्शन है। इसमें आपको ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स में एज इट इज़ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप सेव कर सकते हो। अबाउट में आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर वर्जन है, अगर कुछ अपडेट आता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी। सो डिस्प्ले में यही सारी चीज़ें हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम आपको मिल रहा है। आप अपना सेलफोन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको मैनेज करने की मैं बात कहूँ तो यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो आपको पास का बटन यहाँ पे दिया गया है। हाई बीम और लो बीम का भी यही बटन यहाँ पे दिया गया है अलॉन्ग विद द पास। ये जो यहाँ पे दिया गया है, इससे आप नेविगेशन को मैनेज कर सकते हो। हज़ार्ड लाइट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस तरह से इसका हॉर्न बज है। यहाँ पे जो आप ऑफ़ लिखा हुआ देख रहे हो, ये बेसिकली जो मोटर है वो अभी ऑफ़ मोड में है। इसको ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस बटन को ऑन करना होगा, आपको ब्रेक दबाना होगा और ये वाली बटन आपको प्रेस करनी होगी। अब पावर यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, मोटर ऑन हो चुकी है। एक्सेलरेट करने पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल पावर मोटर तक अब जा रही है। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पे राइडिंग मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो राइडिंग मोड आप इस तरह से इस बटन को प्रेस करने पे यहाँ पे राइडिंग मोड चेंज हो रहे हैं। ये आ गया है स्पोर्ट्स मोड, ये आ गया है कस्टम, दिस इज़ इको, दिस इज़ राइड। SOS का यहाँ पे बटन दिया गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको यूज़ कर सकते हो। रिवर्स जाने के लिए भी आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। सो ये आ गया आपका रिवर्स मोड। इस तरह से आप पुश करके रिवर्स में जा सकते हो। ओवरऑल ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं वीडा V2 प्रो इस वर्जन के साथ। एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, आपको चार्जिंग पोर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अपना लगेज हैंग कर सकते हो। सो ओवरऑल फीचर्स से भरी हुई है ये व्हीकल, और कोई भी ऐसा फीचर नहीं होगा जो आप मिस करोगे इस स्कूटर के साथ। तो लास्ट हम बात करेंगे प्राइसिंग एंड क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी को लेके आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हीरो एज ए ब्रांड नेम ऑलरेडी लगा हुआ है। सो दे हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी। प्राइसिंग की बात करूँ तो पुणे में इस स्कूटर का जो कॉस्ट है वो है 1,35,000 रुपीज़। अगर आपको आपकी सिटी में क्या कॉस्ट है ये देखना है तो वीडा की वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी की जो वारंटी है वो है 30,000 किलोमीटर्स एंड 3 ईयर्स, और स्कूटर की जो वारंटी है वो है 5 ईयर्स एंड 50,000 किलोमीटर्स। सो ऑल एंड ऑल यही थी सारी इन्फॉर्मेशन वीडा V2 प्रो के बारे में। अगर आप वीडा V2 प्रो के एक प्राउड ओनर हो तो डेफिनेटली कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस इस स्कूटर को लेके कैसा है। Once again, thank you so much Pratibha Motors for giving me this opportunity to record this video and allow me to use their storeroom and show you all the color available with them. आपको अगर इस स्कूटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है तो प्लीज़ प्रतिभा मोटर्स विजिट कीजिएगा। मैंने अपने YouTube की जर्नी अभी शुरू की हुई है, तो ओवरऑल इन वीडियोज़ में अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे प्रेजेंटेशन में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताना। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट।
ये वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना ताकि नए वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।